हेलो हाय एंड सत श्री अकाल। वेलकम यू ऑल ऑन आवर ओन एजुकेशन। आवर ओन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ देवेंद्र नाइक। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आज अपना जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अगर इसकी बात करें और इसकी इंपॉर्टेंस, पहले अपन थोड़ा सा जनरल इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ओरिएंटेशन देख लेते हैं, क्या रहने वाला है, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं अपने पास इस सब्जेक्ट्स के अंदर। तो अपने बात करें बिल्डिंग मटेरियल्स की, तो बिल्डिंग मटेरियल्स बेसिकली होता क्या है, बिफोर एनी काइंड ऑफ द बिफोर मेकिंग द एनी स्टार्टिंग द एनी काइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी हैड रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ द material. These materials are known as building material और engineering materials कहलाते हैं before starting of the any constructions. ओके, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने किसी भी एग्जाम्स के अंदर देखा जाए, कोई भी रैंडम एग्जाम हो, चाहे एसएसबी हो, आरआरबी हो, स्टेट पीएससी हो, ईएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, एक सिवाय गेट के। ठीक है, सिवाय गेट के अलावा कोई भी आपके पास एग्जाम हो, उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिल्डिंग मटेरियल की इन जनरली अगर अपन बात करेंगे अपने पास, अगर आप मैं आपको एसएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसएससी के अंदर अपने पास टेक्निकल्स के अगर अपन देखा जाए तो 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है। तो वहीं पे अगर अपन बात करें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी कंबाइंड, उसमें अप्रोक्सीमेट 24% के आसपास का बिल्डिंग मटेरियल्स आता है। तो बिल्डिंग मटेरियल अपन पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने का एक नियम है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपने पास तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अपन को कभी भी छोड़ नहीं सकते। एक है बिल्डिंग मटेरियल, एक है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, दूसरा है सर्वेइंग, तीसरा है सर्वेइंग। अगर अपन बात करें इन सब्जेक्ट्स की कुछ एक खास बातें हैं। खास बात ये है कि अगर अपने पास ये सब्जेक्ट्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अपने पास बात करें बिल्डिंग में सोम की बात कर लेते हैं पहले। सोम के अंदर जितने भी चैप्टर है उनके सारे चैप्टर क्या है, इंडिविजुअली अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अपन बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है, एसएफडी बीएमडी इंपॉर्टेंट है, वहीं पे लास्ट में थिक एंड थिन स्लेंडर वाले भी इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग वाले भी इंपॉर्टेंट। यानी कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही लास्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यानी कई बार क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन बहुत सारा कंटेंट अपन को क्या है, अपन छोड़ के भी जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस की पूछने की प्रोबेबिलिटीज क्या रहती है, कम रहती है। ऐसे भी अपने पास क्या है, ओके, ऐसे भी अपने पास क्या है, सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर अपने पास कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ले, बाकियों को छोड़ दे तो काम चल सकता है अपना। लेकिन अपने पास अगर सोम में ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही अपने पास सर्वेइंग के अंदर भी अपने पास लीनियर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही लास्ट वाला कंटूर इंपॉर्टेंट है। जितना आपका कंपास इंपॉर्टेंट है उतना ही प्लेन टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अपने पास हर एक चैप्टर अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक उसी प्रकार से अपने पास बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर भी बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर भी अपने पास देखा जाए ना, तो बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर भी आपके पास फर्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी है और लास्ट भी है। यानी हर एक टॉपिक अपने लिए क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, रोल अदा करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी अपने पास अलग अलग परसेंटेज, अपने पास किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो अपन बाद में देख लेंगे कि कैसे। तो अगर आपको बीएमसी पढ़ना है ना, तो बीएमसी का ऐसा नियम है कि मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरफ और बीएमसी एक तरफ। ठीक है, कि आप दो सीरीज के अंदर चल लो, कि एक तरफ क्या ले लो, अपने पास दो सीरीज के अंदर चलो कि एक तरफ तो क्या है, ले ले रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और एक तरफ ओनली क्या पढ़ेंगे, बीएमसी पढ़ेंगे। यानी बीएमसी वो सब्जेक्ट है जिसको बाकी सब्जेक्ट्स को तो धीरे धीरे अपने पास वन वन करके अपने को पढ़ते रहने, लेकिन उनके साथ साथ में बीएमसी को अपन को कभी भी छोड़ना नहीं है। बीएमसी अपन को कंटिन्यूसली उनके साथ में पढ़ता रहना है। क्यों पढ़ता रहना है, क्योंकि बीएमसी है ना, जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर इंडिविजुअल एक सिंगल सिंगल लाइन ही अपने आप में क्या बनती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे बीएमसी के अंदर जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या हो जाती है, बहुत हायर होती है। अपने पास नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चन क्या रहती है, बहुत लार्ज रहती है। तो अपने पास थ्योरेटिकल है तो उसके भूलने के भी चांसेस क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में रिवीजन करते रहेंगे तो बीएमसी को साथ में अपने पास
मतलब एक बार पढ़ लिया, फिर 10 एक दिन का गैप ले लिया, फिर दोबारा से बीएमसी पढ़ लिया, फिर 5 7 दिन का गैप ले लिया, यानी अल्टरनेट डेज के थोड़ा थोड़ा गैप लेके अपन बीएमसी को कंटिन्यूसली क्या है पढ़ते ही रहेंगे, बीएमसी को कभी अपन छोड़ेंगे नहीं। ये अपने पास एक सिंपल सा फिनोमिना है जो कि आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, डू वट एवर यू वांट टू डू, है ना, दैट्स योर चॉइस। वहीं पे अभी आरआरबी की जो वैकेंसीज है ये उसका सिलेबस आउट हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप देखोगे ऐसे टॉपिक देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के 5 7 टॉपिक देखोगे ना कंटिन्यूसली, वो क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यानी पूरे पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर साइड में देखोगे ना, सिलेबस देखोगे तो बीएमसी का आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास ऑन एन एवरेज किसी भी एग्जाम्स के अंदर चलेंगे तो 10% तो मिनिमम बीएमसी का है ही। कुछ एक एग्जाम्स में ये 20 30% तक चला जाता है, कि जैसे कई राजस्थान जेईएन वगैरह दे रहे हो, डिप्लोमा दे रहे हो, डिप्लोमा के बेसिस पे दे रहे हो, तो इसका वेटेज काफी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। तो यानी अपने पास इनका अगर वेटेज देखा जाए तो आप ऑन एन एवरेज इसका 20% का वेटेज लेके चल सकते हैं अपने पास रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। देखो 13 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें से 13 में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 100 में से 20% का वेटेज रखता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, ओके, जिसका नाम है अपने पास BMC। ओके, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट, है ना। ओके, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अपने पास बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में क्या बोल देंगे, BMC। ओके, आपके पास नोट्स इसके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके पास स्टूडेंट कॉपी आपके फाइल्स या आपके पास फोल्डर्स के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, 1 2 दिन के अंदर, जब तक 2 4 क्लासेस ऐड हो जाएगी उसी के साथ में ऐड हो जाएगी। अब आपके पास ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू। ठीक, ओके, बात करते हैं अपने पास बीएमसी का। बीएमसी के अगर अपन टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे सीमेंट। सीमेंट, ओके, फिर नंबर 2 पे देखेंगे अपने पास कंक्रीट। नंबर 3 पे देखेंगे अपने पास टिम्बर। नंबर 4 पे देखेंगे अपने पास ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरीज। ओके, ब्रिक मैसनरीज। नंबर 5 पे देखेंगे अपने पास एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स। नंबर 6 पे देखेंगे अपने पास स्टोन। क्या देखेंगे, स्टोन। नंबर 7 पे देखेंगे लाइन। नंबर 8 पे देखेंगे पेंट एंड डिस्टेम्पर। पेंट कॉमा डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर एंड वर्निश। ओके, वर्निश। ओके, नंबर 9 पे अपने पास अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स के अंदर आपके पास ग्लास हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, आपके पास एक्सेट्रा, जो भी आपके पास रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो आपके पास साइट के ऊपर आपको लगे कि ये यूज किया जाना चाहिए एज ए बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे, अपने पास इनको अपन क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ओके, अब अगर अपन बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल क्या बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। लोगों ने पता नहीं क्या 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 बहुत मतलब सारी किताबें इकट्ठी करके एक बड़ा सा नोट्स का बंडल बना दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरा एस्पेक्ट जानोगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पीछे के पेपर उठा के देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास एसएससी का लो। अगर एसएससी का एग्जाम्पल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो अगर मान लो बीएमसी आपके पास 20 नंबर की आ रही है, बीएमसी की यानी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान लेना कि 18 से 19 क्वेश्चंस, 18 से 19 क्वेश्चन इसके टॉप 8 पॉइंट से आए, इनके 8 पॉइंट से। रेस्ट ऑफ दी एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आउट ऑफ अदर टॉपिक्स वाले में से आ सकते हैं।
ठीक है। अगर 18 से 19 क्वेश्चन आपके पास 1 to लेके 8 टॉपिक्स तक आ रहे हैं, तो बाकी 9 टॉपिक्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम वेस्ट करना मेरे को तो औचित्य नहीं लगता। उसके बजाय कंपेरिजनली मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट तैयार कर लूंगा वहां पे। उसके कंपेरिजनली मैं क्या करूंगा, दूसरा सब्जेक्ट तैयार कर लूंगा इतनी देर में तो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास इतना वाइड में ना चल के अपन ये शॉर्ट एंड स्वीट्स के अंदर आप ऐसे देखो कि अपन इस हिसाब से करेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाए और आपके पास आने वाले क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस क्या हो जाए, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस बने वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे अभी इसी के साथ साथ में ही आपके पास इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सेशंस भी रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी का प्लस आपके पास चलता रहे। और अपना पढ़ने का भी ऑलमोस्ट ऑर्डर यही रहेगा। सबसे पहले अपन सीमेंट पढ़ेंगे, फिर कंक्रीट पढ़ेंगे, फिर टिम्बर पढ़ेंगे, फिर ब्रिक पढ़ेंगे, फिर ब्रिक मैसनरी, फिर एग्रीगेट, फिर स्टोन, फिर लाइम, पेंट, डिस्टेम्पर, वर्निश और अदर थिंग्स। यही अपना पास पढ़ने का भी ऑर्डर यही रहेगा। अगर अपन बात करें इनकी, तो अगर आपका कोई पेपर आ रहा है तो उसमें 25% क्वेश्चन किसके आएंगे, सीमेंट के आएंगे। और 25% ही किसके आएंगे, कंक्रीट के आएंगे। ठीक है, कंक्रीट के आएंगे। ओके, और वहीं पे आपके पास क्या है, 20% क्वेश्चन मान के चलो कि आपके कहाँ से आएंगे, टिम्बर से आएंगे। ठीक है, टिम्बर से आएंगे। और आपके पास 10% आपके पास ब्रिक एंड ब्रिक ब्रिक मैसनरी से रह सकते हैं। ओके। ओके, कितना हो गया, 50 और 80। ओके, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में क्या आता है, रेस्ट ऑफ द, बाकी ये सारे बच गए वो रेस्ट ऑफ द 20% में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो जितना बच गया वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, और रेस्ट ऑफ द 20% के अंदर आपके पास क्वेश्चन का वेटेज रहता है। यानी अपने पास सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक एक बार के लिए भी मैं इतना पढ़ लेता हूँ तो 10 क्वेश्चन के अंदर में से 8 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। वेटेज देख रहे हो, सीमेंट का कितना, 25%, कॉन्क्रीट का कितना, 25%, टिम्बर्स का 20%। ये अप्रोक्सीमेट है ना। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे, अलग अलग एग्जाम के बेसिस पे एनालिसिस करके ये बना है। ठीक है। ओके, इतना इस हिसाब से इसका वेटेज रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, 20% के अंदर आएंगे, है ना। ओके, रेस्ट ऑफ दी आपके पास 5 to लेके अपने पास इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। ओके, नंबर 5 अपने पास यहाँ पे लिख दिया। आपके पास क्या था, आपके पास एग्रीगेट, एग्रीगेट। ओके, एग्रीगेट्स। ओके, इस एग्रीगेट्स की अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास इतने, ओके, इतने जो टॉपिक्स है ये आपके पास किस में आते हैं, रेस्ट ऑफ दी 20% के अंदर है। ओके, रेस्ट ऑफ दी 20% के अंदर है। ओके, तो ये आपके पास इसका इतने टोटल का अगर वेटेज देखा जाएगा तो ये अपने पास क्या रहेंगे, 20%। ओके, कितना, 20%। ओके, टेस्ट आपके पास क्या होता है, 20%। क्लियर है। ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि किस टॉपिक को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपन। क्लियर है। चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया रंगारंग कार्यक्रम, जिसका नाम है, अपने पास स्टार्ट करेंगे अपने पास। पहले तो अपने पास देख लेते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स होता क्या है। ठीक है। ओके, सबसे पहले तो अपन बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स बेसिकली क्या है। बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्डिंग्स मटेरियल क्या, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एनी कंस्ट्रक्शन वर्क वी नीड सम रॉ मटेरियल्स। These raw materials are known as building materials or engineering materials. Materials are the different types. One is the थ्री कैटेगरीज में आपके पास बाइंडिंग मटेरियल्स हो गया, लाइक सीमेंट हो गया, लाइम्स हो गया। ठीक है, आपके पास बाइंडिंग मटेरियल्स हो गया, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स हो गया, लाइक पेंट हो गया, डिस्टेम्पर्स हो गया। ठीक है। ओके, लाइक्स आपके पास क्या हो गया, आपके पास स्ट्रेंथ मटेरियल हो गया, फिनिशिंग मटेरियल्स हो गया। स्ट्रेंथिंग मटेरियल्स कौन से हो गया, आपके पास क्या हो गया, आपके पास एग्रीगेट्स आ गए, रेनफोर्समेंट आ गई। ये सारे के सारे किसमें आ गए, स्ट्रेंथिंग मटेरियल्स में आ गए।
वहीं पे अगर अपने पास बात करें फिनिशिंग मटेरियल्स के अंदर टाइल्स आ गए, स्टोन्स आ गए, ये सारे सारे किस में आएंगे, फिनिशिंग फिनिशिंग मटेरियल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास बिफोर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, एनी एनी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क, we need some we need need some raw material material. These these raw materials raw materials raw materials these raw materials are known as known as known as building materials, known as materials building materials or engineering materials. Engineering materials. Engineering materials are those material who has engineering properties like strength हो गया, durabilities हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया. ओके, इंजीनियरिंग मटेरियल्स. ओके, क्लियर. मटेरियल समटाइम्स होता है आपके पास, अगर अपन बात करें बाइंडिंग मटेरियल्स. ओके, बाइंडिंग मटेरियल्स हो गया. आपके पास बाइंडिंग मटेरियल्स कौन से हो गए, आपके पास सीमेंट हो गया. ओके, सीमेंट हो गया. ठीक है, आपके पास लाइम हो गया. ठीक है, आपके पास मोर्टार हो गया. ओके, आपके पास जिप्सम हो गया. चलो जिप्सम को रहने ऐड सकते, अपने पास कुछ भी रख लो. ओके, ये अपने पास किस में आ जाएंगे, बाइंडिंग मटेरियल्स के अंदर आ जाएंगे. अगर अपने पास बात करें प्रोटेक्टिव मटेरियल्स के अंदर, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव मटेरियल्स यानी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मटेरियल्स बनाए जाते हैं. लाइक क्या हो गया, पेंट हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, डिस्टेम्पर्स हो गया, वर्निश हो गया, वर्निश हो गया, एक्स. आपके पास ये सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स के अंदर आएंगे. ओके, फिर अपने पास आते हैं फिनिशिंग मटेरियल्स. फिनिशिंग मटेरियल्स आ गया, मटेरियल्स आ गया. ओके, फिनिशिंग मटेरियल्स के अंदर अपने पास क्या क्या आ जाएंगे, टाइल्स आ गई, स्टोन्स आ गए. ठीक है, अदर थिंग्स आ गए अपने पास, एटसेट्रा. ओके, लास्ट आपके पास आ गई स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स. स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स आ गई. स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स आ गई, लाइक आपके पास क्या आ गई, एग्रीगेट्स आ गई, एग्रीगेट्स आ गई, स्टोन आ गई. स्टोन भी क्या है, स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स भी है. फिनिशिंग के लिए भी लिए जाता है स्टोन, दीवारों पे भी लगाते हैं ना पत्थरों को, और उनसे स्ट्रक्चर्स के रूप में भी अपन यूज कर रहे हैं. ठीक है, आपके पास रेनफोर्समेंट होगी, रेनफोर्समेंट होगी, रेनफोर्समेंट होगी, एक्सेट्रा. ओके, क्लियर है, करो नोटिस को. ठीक है,
ओके, क्लियर? ओके, आप इसको नोट कर, ठीक है? ओके, नाउ मूव ऑन द, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आपके पास बिल्डिंग मटेरियल्स। नाउ मूव ऑन द चैप्टर फर्स्ट chapter first, that is cement। सीमेंट, ओके, सीमेंट बेसिकली है क्या? ओके, सीमेंट्स की बात करें तो आपने डेली लाइफ के अंदर सीमेंट्स को सब लोगों ने देख रखी है कि सीमेंट है क्या, किस काम आती है। ये सारी चीज बहुत सब लोग क्या बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर अपन बात करें सीमेंट, सीमेंट इज यानी क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है विच शोज द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज व्हेन इट मिक्स विद द वाटर। कि सीमेंट्स को जब भी अपने पास क्या किया जाएगा, वाटर के साथ में मिक्स किया जाएगा, so then it should be show the some binding materials property, some of the adhesive property and some of like the cohesive property। adhesive and cohesive क्या है, there are the properties of the when materials bind together with same kind of the material, that is known as the cohesive materials। if materials bind with different kind of the materials between generates bond between the two different materials, then it should be known as the adhesive material। यानी इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोहेजन एज वेल एज एडहेजेंस की। तो ये आपके पास एडहेसिव एंड कोहेसिव दोनों ही प्रॉपर्टीज को क्या करती है, शोज करती है। एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज को कैसे शोज करती है कि अपने पास अगर अपन बात करें सीमेंट्स की, ओके, सीमेंट्स की अगर अपन बात करें, सीमेंट, ओके, सीमेंट बेसिकली अपने पास क्या करती है, तो अपने पास जैसे ही सीमेंट्स को क्या करते हैं, सीमेंट्स को अपने पास, सीमेंट को आपके पास H2O के साथ में जब अपन मिक्स करते हैं, देन इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द समटाइम्स ऑफ द एडहेसिव, एडहेजन, एडहेसिव एंड कोहेसिव। ओके, adhesive and cohesive, यानी when materials bond between bond between bond between same kind of the material, same kind of the material, oh sorry, different kind of the materials, different kind of materials, okay, materials, okay। और cohesive means bond between bond between 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 same kind of materials, same kind of materials, ओके। अगर अपन बात करें एडहेसिव की और कोहेसिव की, तो एडहेसिव क्या होता है कि बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल्स, और कोहेसिव क्या होता है कि आपके पास मटेरियल बॉन्ड्स बिटवीन द सेम काइंड ऑफ द मटेरियल। अगर अपन इसको आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो ऐसे समझना कि जैसे अपन ने क्या लिया, एक ड्राई पाउडर ऑफ द सीमेंट्स लिया, सीमेंट्स के अंदर क्या किया, पानी ऐड किया। तो पानी ऐड करने के बाद में जब अपन उसको मिक्स कर रहे थे, तो हुआ क्या कि मेटल सीमेंट्स के जो पार्टिकल्स थे वो क्या है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके और आपस में क्या कर गए, बॉन्ड कर गए, आपस में क्या कर गए, चिपक गए। ठीक है, आपस में बॉन्ड करके क्या हो गए, एक दूसरे के साथ में चिपक गए। अब चिपकने के बाद में आपके पास क्या बन गया, एक पेस्ट फॉर्म बन गया। तो जब सीमेंट के पार्टिकल, सीमेंट के ही पार्टिकल के साथ में दो सीमेंट के पार्टिकल आपस में पानी की वजह से क्या हुआ, एक दूसरे के साथ में चिपके, दैट इज नोन एज द कोहेजन फोर्स, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, है ना, या कोहेजननेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। अब जब सीमेंट का पेस्ट बन गया तो अपन ने क्या कर दिया, दो ब्रिक्स ली और उसके बीच में क्या कर दिया, उस सीमेंट्स के पेस्ट से उन दो ब्रिक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सीमेंट का पेस्ट एक हो गया और ब्रिक्स दूसरी हो गई, तो दो डिफरेंट मटेरियल जब आपस में जुड़े, देन इट शोज द cohesiveness and then it shows na adhesive properties। is that clear? कि जब आपके पास क्या है, सेम सेम मटेरियल को जोड़ रहा था तब तो क्या था, कोहेसिव था। जब आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स को जोड़ रहा था, देन इट शुड बी नोन एज द, आपके पास जब डिफरेंट को जोड़ रहा है, देन इट शुड बी नोन एज द एडहेसिव। व्हेन इट बाइंडिंग द सेम काइंड ऑफ द मटेरियल, देन इट शुड बी नोन एज द
कोहेसिव। तो सीमेंट बेसिकली क्या करता है, बोथ काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज को क्या शो करता है, व्हेन द सीमेंट पाउडर इज मिक्स्ड विद द वाटर देन इट शोज द एडहेसिव एंड कोहेजननेस ऑफ कोहेसिव प्रॉपर्टीज। तो अपने पास ये क्या करता है, एडहेसिव और कोहेसिव। अब अपने पास एडहेसिव और कोहेसिव को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने पास एडहेसिव और कोहेसिव को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, एडहेसिव और कोहेसिव को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपन ने क्या किया, दो ब्रिक्स ली। ठीक है, क्या ली, दो ब्रिक्स ली। ओके, ये अपने पास क्या थी, एक ब्रिक्स थी। ओके, ये क्या थी अपने पास, एक ब्रिक्स थी। ओके, ये अपने पास ऐसे एक ब्रिक। ओके, ब्रिक्स है। ओके, एक ब्रिक अपने पास ये। ओके, ये भी अपने पास क्या है, एक ब्रिक है। ओके, ये अपने पास ब्रिक्स। अब अपन ने क्या किया, अपने पास अपन ने सीमेंट का पेस्ट लिया और उसको अंदर यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। ठीक है, तो जब सीमेंट टू सीमेंट पार्टिकल्स के देखा जाएगा, तो सीमेंट टू सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में देखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, और जब अब अपने पास इनके, इसके और सीमेंट के बीच में देखा गया, जब इसके और आपके पास क्या हुआ, आपके पास, जब आपके पास सीमेंट और ब्रिक के बीच में देखा गया, देन इट शोज द एडहेसिवनेस, एडहेसिवनेस। ठीक है, देन इट शोज द एडहेसिवनेस और हियर ही शोज द कोहेसिवनेस। ओके, तो ये अपने पास क्या था, ब्रिक था। ये क्या थी, ब्रिक्स थी। ओके, ब्रिक्स थी। ये भी क्या थी आपके पास, ब्रिक थी। ओके, तो और ये बीच में क्या भरा था अपन ने, अपन ने सीमेंट पेस्ट, क्या भरा है, सीमेंट पेस्ट। ओके, तो सीमेंट पेस्ट अपन ने भर रखा है। तो सीमेंट पेस्ट अपने पास क्या होता है कि अगर अपने पास, अगर सीमेंट क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, देन इट शोज द एडहेसिवनेस एंड कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। कोहेसिव प्रॉपर्टीज का मतलब बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल, बॉन्ड बिटवीन द सेम मटेरियल्स, और एडहेसिव का मतलब बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल्स के बीच में बॉन्ड शो करना इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट्स कहलाते। इज दैट क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द, ओके पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ना। ओके, ये आप इतना नोट कर लीजिए। ओके, इतना नोट कर लीजिए, कर लिया। ओके, सीमेंट, सीमेंट shows the adhesive, adhesive and cohesive properties, cohesive properties, properties when it, when it, when it mix with, mix with, with water। ओके, वाटर। ठीक है, वाटर के बेसिस पे बात करें। अब अगर अपने पास यहाँ वाटर ऐड कर लिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राइंग प्रॉपर्टी सीमेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। one is the hydraulic cement, another one is the non hydraulic cements। Okay, there are the two types of the, on the basis of the, okay, cements, on the basis of, basis of, on the basis of drying, on the basis of binding cement, cement is classified is two types, two types. Okay, two types. One is hydraulic cements, hydraulic, hydraulic cements, or another one is the non-hydraulic cements, non-hydraulic cements, hydraulic cements। अगर अपने पास बेसिक्स बात करें, आपके पास हाइड्रोलिक सीमेंट्स, तो हाइड्रोलिक सीमेंट्स बेसिकली क्या होती है
कि आपके पास जो ड्राई होती है वो प्रेजेंस ऑफ दी, जैसे अपने पास वाटर ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्रेजेंस ऑफ दी एयर्स की, आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होती है, ड्राई होती है। वहीं पे अगर अपने पास बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या है, हाइड्रोलिक सीमेंट, यानी इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपने पास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगी तो वो हीट क्या होगी, सेल्फ जनरेटेड हीट रहेगी, वो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो आसपास के मटेरियल को क्या करती हुई चलेगी, ड्राई करती हुई चलेगी। ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, इट शुड बी बाइंड इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर। ये क्या होगी, एब्सेंस ऑफ द वाटर के एब्सेंस में क्या होगी, बाइंड होगी, बट इट इन ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ द CO2 के बेसिस पे। तो ये क्या करेगी, एटमोस्फियर के अंदर घूमने वाली CO2 की हीट अप से ये क्या होगी, ड्राई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के अंदर अपन बात करें POP, प्लास्टर ऑफ द पेरिस, अपने पास देखो सिंपल सा है, आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। पहले अपन बात करते हैं एक छोटा सा, एक रफ अपन ने एक मान लो स्लैब कास्ट की, अपन ने क्या की, स्लैब कास्ट की कंक्रीट की। ओके, स्लैब कास्ट कर दी। अब स्लैब कास्ट कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सीमेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, सीमेंट होगी। ठीक है, सीमेंट के अंदर आपके पास इसके रॉ मटेरियल्स होंगे। रॉ मटेरियल्स जैसे आपके पास क्या होंगे, वाटर के साथ में एक्ट होंगे, तो ये आपके पास क्या करेंगे, एक रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे तब आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्टैब्लिश होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन का। अब क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, अभी थोड़ी देर में डिटेल के अंदर अपन आएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर या थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होता क्या है, कैसे ये काम करता है, वो सारी चीजों के ऊपर अपन आने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो अगर अपन यहाँ पे देखें आपके पास सीमेंट, तो सीमेंट के अंदर जैसे ही पानी ऐड करेगा हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन स्टैब्लिश होगा। यानी जब हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, जब आपके पास ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास इसके अंदर से हीट बाहर निकलेगी। इसके अंदर से क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सर्ट करना, बाहर की तरफ जाना, एंडोथर्मिक अंदर की तरफ आना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन है, कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। जब वो रिएक्ट करेगा आपके पास बाइंडिंग मटेरियल्स आपके पास, तो ये अपने पास धीरे धीरे क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वो बाहर की तरफ निकलेगी। बाहर की तरफ निकलेगी तो अपने पास एडजेसेंट मटेरियल्स को क्या करती हुई चलेगी, ड्राई करती हुई चलेगी। क्या चलेगी, ड्राई करती हुई चलेगी। इस टाइप की रिएक्शंस को, इस टाइप की सीमेंट्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक सीमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक सीमेंट्स। ठीक है, यानी अपने पास ये सीमेंट्स अपनी सेल्फ हीट से क्या हो रही है, ड्राई हो रही है, अपने खुद की हीट से क्या हो रही है, ड्राई हो रही है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं आपके पास नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट्स की, तो वो क्या करती है, आपके पास उसके अंदर किसी भी प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नहीं होती। वो सराउंडिंग की हीट लेके, जो इन्वायरमेंट के अंदर हीट है ना, उसकी हेल्प से वो क्या हो रही है, ड्राई हो रही है। ठीक है, हार्ड हो रही है, स्ट्रेंथ गेन कर रही है। Such kinds of the cements are known as the non-hydraulic cements कहलाते हैं। Is that clear? Okay, ठीक है। तो आपके पास हाइड्रोलिक सीमेंट्स हो गया और एक क्या हो गया, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट्स हो गया। अगर इनको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख देते हैं ना, फिर आप लोग इसको नोट कर लेना। ओके, हाइड्रोलिक सीमेंट्स, हाइड्रोलिक सीमेंट, सीमेंट आर ड्राई, आर ड्राई in the presence of the air, in the presence presence of the, okay ऐसे लिखते हैं ना, hydraulic cements are dry by their self generating, by their self generating, generating by their self generating heat. Okay, non hydraulic cements, non hydraulic, non hydraulic cements are dry, are dry, are dry by the
by the surrounding air. Okay, okay. It dry in the presence of presence of oxygen. Okay, it dry it dry in the absence of oxygen. Absence of oxygen. Okay, come on. Dry with the help of dry in the presence of CO2। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे अपने पास पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, ओके करो नोट। हो गया नोट? ओके, ओके। नाउ फर्दर मूव करते हैं। ओके, सीमेंट सीमेंट इज एन artificial artificial material, binding materials, binding binding materials। देखो, सीमेंट क्या है आपके पास? आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल्स है। ओके, सीमेंट क्या है आपके पास? एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल विच इज डेवलप्ड बाय द इज दिस कम्स इनटू द आपने पास यूज में आपके पास आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द 1824 के अंदर एक बंदा था जोसेफ एस डीन्स, है ना? ठीक है, तो आपके पास सीमेंट इज डेवलप्ड बाय सीमेंट सीमेंट इज डेवलप्ड बाय डेवलप्ड developed by Joseph Joseph Aspdin Aspdin in 1824। ओके, अप्रोक्स है ना? ठीक है, तो अगर अपन बात करें है ना, तो जोसेफ एस्पडिन थे ना, वो रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, है ना? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। ओके, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। लेकिन अपने पास इन्होंने जो सीमेंट्स का डेवलपमेंट किया था ना, दैट इज डेवलप्ड इन द अपने पास ऐसे समझ लो कि अपने ननिहाल गए हुए थे। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर एक जगह है पोर्टलैंड, है ना? ठीक है, पोर्टलैंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिटा रहा हूँ। ओके, आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है, जोसेफ एस बिन कहाँ के रहने वाले थे? आपके पास ये रहने वाले थे, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। अपने पास इंग्लैंड के अंदर एक जगह है पोर्टलैंड, वहां पे गए थे। तो वहां पे इन्होंने जो डेवलप किया था दैट मटेरियल दैट इज नोन एज सीमेंट इन 1824। दैट्स व्हाई ऑल सीमेंट्स आर नोन एज द पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स अपने पास। दैट्स व्हाई वी शुड द नेम विद रिस्पेक्ट टू अपने पास दैट प्लेस है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ओके, ओके। ही डेवलप्स develops cement cement at Portland at Portland। ठीक है, दैट इज कहाँ है?
इंग्लैंड में, यूके के अंदर आपके पास एक जगह है, ठीक है, और उसी के नाम पे अपने पास क्या आते हैं, अपने पास सीमेंट्स को अपने पास यूज करते हैं, उसी के नाम पे अपने पास। ओके, चलो लिख लिया, आगे आगे, ठीक है। ओके, सीमेंट, सीमेंट ब्रॉडली, ब्रॉडली कंसिस्ट, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, ओके, कंसिस्ट ऑफ। तो सीमेंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास दो टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। एक तो होता है आपके पास कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल्स, दूसरा होता है आर्जिलियस मटेरियल्स, ओके, आर्जिलियस मटेरियल्स, ओके, जिसके अंदर आपके पास कैलकेरियस मटेरियल्स अगर अपन बात करें, ठीक है, जिनके अंदर रिच ऑफ, ठीक है, ठीक है, अगर अपने पास बात करें कैलकेरियस मटेरियल्स आर कंसिस्टिंग द richness of the richness of the कैल्शियम और मैग्नीशियम, ओके, तो आपने पास आर्जिलेसिस मटेरियल्स कौन सा होता है, रिचनेस ऑफ द रिचनेस ऑफ द एल्यूमिना, सिलिका, जिसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे, आर्जिलेसिस मटेरियल्स कहलाएंगे, और जिनके अंदर कैल्शियम कंपाउंड्स क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज नोन एज आपके पास कैलकेरियस कंपाउंड्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे अपने पास, आपके पास क्या होगी, ओके, अपने पास क्या होगी, आपके पास होगी, आपके पास लाइमस्टोन होगा, ठीक है, चौक होगा, मरीन शेल्स होगी, ठीक है, मरीन शेल्स होगी, मरीन शेल्स होगी, ठीक है, एटसेट्रा। वही आर्जिलेसिस की बात करें तो एग्जांपल्स के तौर पे क्या आ गया, सिलिका आ गई, सिलिका, नॉर्मल सिलिका आ गई, फ्लाई ऐश आ गई, ठीक है। ये अपने पास क्या है, सारे छोटे मोटे मटेरियल्स है जो अपने पास इसके अंदर आपके पास रहेंगे। कैलकेरियस मतलब आप ऐसे समझ लेना जिसमें कैल्शियम कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा होगा ना, ओके, ओके। तो अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, मरीन शेल हो गया, मरीन शेल क्या मतलब हो गया कि जैसे अपने पास क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, आपके पास ऐसी मिट्टी मिट्टी है ना जिसके अंदर आपके मरीन शेल ऐसे समझना कि मछलियां हैं, मछलियों की हड्डियां वगैरह पड़ी हुई है ना, तो वो उनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे अपने पास क्या बोल सकते हैं इसको, मार्ल सॉइल्स बोल सकते हैं ना, मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल क्या है, अब देखो एग्जांपल के तौर पे मार्ल सॉइल्स को अगर अपन देखें तो मार्ल सॉइल्स आप ऐसे देख सकते हो कि अपने पास ऐसे कब्रिस्तान की मिट्टी, ठीक है, आप लोगों ने सॉइल के अंदर पढ़ रखा होगा कि ये आपके पास क्या था, ये आपके पास ग्राउंड लेवल था। अब कोई बंदा मर गया और उसको अपन ने दफना दिया, दफनाने के बाद में ये यहाँ पे उसका क्या है, कंकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, कंकाल पड़ा हुआ है। अब ये कंटिन्यूसली इस मिट्टी के अंदर रह गया, अब इस मिट्टी मिट्टी के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम कंपाउंड क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इस टाइप्स की सॉइल को क्या बोला जाएगा, मार्ल सॉइल, क्या बोला जाएगा, मार्ल सॉइल, मार्ल सॉइल्स हो गया। मरीन शेल्स क्या होगा, समुद्री जीवों की जो बोन्स वगैरह होती है, तो वो अपने पास मरीन शेल्स हो गया, ओके। चौक आप लोग जानते हो, लाइमस्टोन आप जानते हो, सिलिका हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, स्लेट लिख लो, ओके, क्या लिख लो, स्लेट लिख लो, ओके, एटसेट्रा। ये सारे सारे किसके एग्जांपल्स हो गए अपने पास, आर्जिलेसियस कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हो गए, है ना। अब अपन को इनको क्या करना है, मिक्स करना है, और अपने पास क्या करना है, इनका पल्वराइजेशन करना है। क्या करना है, पल्वराइजेशन करना है, फिर क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है, फिर क्या होंगे, क्लिंकर्स करना है, ठीक है। तो अपने पास कैल्सिनेशन एंड पल्वराइजेशन एंड फॉर्म्स क्लिंकर, और उनसे अपने पास क्या बन के एक पाउडर मिलेगा, दैट पाउडर इज नोन एज द सीमेंट्स कहलाएगा। आप इसको नोट कीजिए, ओके, आप इसको नोट कीजिए।
हो गया नोट? ठीक है। देखो, अगर अपन बात करें सीमेंट्स, सीमेंट्स आर formed by formed by formed by the mixing mixing of raw material raw materials at at proper proper proportion proper proportions. The experiments are formed by the mixing of the raw material at proper portions and and there there and there and there number one is the and there and there pulverization, calcination, calcination, calcination. Okay, pulverization, pulverization, and clinkers, and clinkers, and clinkers. Okay, and clinkers. ठीक है। अपने पास सीमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स एट प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड देयर कैल्सिनेशन, पल्वराइजेशन एंड क्लिंकर्स। देखो, कैल्सिनेशन क्या होता है कि अपन ने रॉ मटेरियल्स लिया, उनको क्या किया, हीट अप अप टू अप टू रेड हॉट। ओके, अप टू रेड हॉट, कि जब तक वो गहरे लाल नहीं हो जाते तब तक अपन क्या करेंगे, उनको गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म होने के बाद में वो धीरे धीरे क्या होंगे, मेल्ट होंगे। मेल्ट होंगे तो जिस चेंबर या किलन्स के अंदर अपन उसको क्या कर रहे थे, कैल्सिनेट कर रहे थे, वहां से उस मटेरियल को धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल लिया जाए। तो बाहर की फॉर्म में आएंगे तो वो धीरे धीरे किसकी फॉर्म में आएंगे, छोटे छोटे स्टोन्स लाइक की फॉर्म्स में आएंगे। दैट इज नोन एज द क्लिंकर, है ना। शेप लाइक लाइक स्टोन। ठीक है, इसमें मैक्सिमम साइज आपके पास ऐसे मान लो 30 mm तक का। ठीक है, कि 30 mm तक के आपके पास क्या आएंगे, छोटे छोटे आपके पास स्टोन्स बन जाएंगे, और इनको स्टोन्स को वापस से क्या किया जाएगा, पल्वराइज करना है ना। टू कन्वर्ट इनटू टू कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू इनटू पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपने पास इनका क्या किया, कैल्सिनेशन किया, फिर अपने पास क्या हुआ, क्लिंकर्स फॉर्म्स हुए। इनके ऑर्डर का कोई मतलब लेना देना नहीं है ना, अपन को ये तीनों टर्म्स समझ में आने चाहिए। ठीक है, अपने पास इनके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन करना का मतलब क्या है, रेड हॉट होने तक, गहरे लाल होने तक उनको क्या किया, अपन ने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से, रेड हॉट करने पर, गर्म करने से अपने पास क्या हुआ, ये मटेरियल प्रॉपरली एक दूसरे के साथ में अच्छे से तरीके से क्या हो गए, बाइंड हो गए, अच्छे तरीके से क्या हो गए, बाइंड हो गए। और बाइंड होने के बाद में अपन ने क्या किया, अपने पास, चलो इसको डिटेल्स के अंदर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, ओके ओके, ऐसे देखेंगे। ओके, अपन ऐसे देखते हैं। ओके, मान लो, सपोज दैट कि ये आपके पास क्या है, एक रोटेरी किलन है, एक क्या है अपने पास, किलन है। अपने पास ऐसी एक भट्टी है। ओके, भट्टी है, इसके यहाँ पे आपके पास क्या है, एक होपर लगा हुआ है। क्या लगा है, होपर लगा हुआ है। ठीक है, अपने पास इसको अपन ने यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे फिट कर रखा है। ओके, अपन ने कहीं ग्राउंड पे क्या कर रखा है, फिट कर रखा है, ये ग्राउंड पे फिट कर रखा है। ठीक है, ओके, ऐसा। अब यहाँ पे आपके पास एक नोजल है जो आपके पास एयर्स को रिलीज करता है, यानी जो भी आपके पास इसको कैल्कुलेशन करेंगे तब आपके पास क्या होगी, बहुत जब हीटअप करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो उनको क्या करना है, रिलीज करवाने के लिए अपने पास क्या है, अपन ने यहाँ पे एक वेंटिलेटर टाइप्स का लगा रखा है ना, आपके पास साइलेंसर टाइप्स का, जैसे बाइक में आता है ना धुआं निकालने के लिए, वैसे अपने पास इसे ये बाहर की तरफ छोड़ देंगे। ओके, अब अपने पास क्या होगा, यहाँ से अपन क्या भेजेंगे, रॉ मटेरियल।
अपने पास एक तरफ से कैलकेरियस मटेरियल्स आ गए, एक तरफ से क्या आ गया, आर्जिलेजियस मटेरियल्स। ठीक है, जनरली आपके पास 3:1 में आता है, 3:1 के अंदर। अब यहां से अपने पास आएंगे तो ये किलन्स क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओके, ये किलन्स क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। रोटेट करेगी ना, तो साथ में आपके पास ये मटेरियल्स क्या होते जाएंगे, रोटेट होते चलेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या है, नीचे आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे फायर जल रही है। ओके, ये क्या है, फायर। अपने पास हीट अप होंगे, है ना, हीट अप होंगे। ये जो इसका प्रोसेस था जिसमें ये मेल्ट हो रहे थे और हीट अप हो रहे थे, दैट प्रोसेस इज नोन एज द कैल्सिनेशन। क्या कहलाएगा, कैल्सिनेशन कहलाएगा। ओके, कैल्सिनेशन होगा। ओके, कैल्सिनेशन होगा। अगर अपन को, अगर मान लो मटेरियल्स बहुत बड़े हैं, रॉ मटेरियल बहुत लार्ज साइज के अंदर है, ठीक है, और उनको क्या है, मिक्स करने में दिक्कत आ रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे पहले भी पल्वराइजेशन कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं, जैसे लार्ज साइज से क्या कर दिया जाए, स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट किया जाए, ग्राइंडिंग कर दी गई अपन। ठीक है, अपन ने क्या कर दी, उनकी ग्राइंडिंग कर दी। ओके, ग्राइंडिंग करने के बाद में अपन ने दोबारा से मटेरियल इसके अंदर डाले, तो इसके अंदर आपके पास ये किससे गए, आपके पास इससे होते हुए रेड आउट। तो यहाँ पे जब आपके पास ये आ गए, किस में होते हैं, जब रेड आउट तक गर्म हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे, आपके पास लिक्विड स्टेज में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लिक्विड किस फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको रिलीज करवाएंगे। रिलीज करवाएंगे तो छोटे छोटे स्टोन्स की फॉर्म में ये बाहर आके गिर गए। ठीक है, ये स्टोन की फॉर्म में आती यहाँ पे जमा हो, दैट इज नोन एज क्लिंकर्स कहलाए। ओके, ये स्टोन्स क्या कहलाए, आपके पास क्लिंकर्स कहलाए। ओके, क्या कहलाए, क्लिंकर्स कहलाए। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लिंकर्स कहलाए। अब इन क्लिंकर्स को दोबारा से क्या किया जाएगा, आपके पास ग्राइंड किया जाएगा, है ना, बॉल मिल्स के अंदर क्या किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, ग्राइंडिंग की जाएगा। दैट द प्रोसेस ऑफ द ग्राइंडिंग फ्रॉम द कन्वर्ट स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इनटू द पाउडर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द पल्वराइजेशन। वो क्या कहलाता है, आपके पास पल्वराइजेशन कहलाता है। तो सीमेंट्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द पल्वराइजेशन, कैल्सिनेशन एंड क्लिंकर ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इज दैट क्लियर, कि सीमेंट्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द पल्वराइजेशन, कैल्सिनेशन एंड क्लिंकर ऑफ द रॉ मटेरियल से अपने पास क्या होती है, सीमेंट्स जनरली फॉर्म होती है अपने पास। इज दैट क्लियर। ओके, ये एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे पीछे। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सीमेंट्स आर formed by formed by formed by pulverization pulverization comma calcination 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 and 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 clinker and clinker clinker of the raw materials, of the raw materials. ओके, ठीक है, अपने पास रॉ मटेरियल्स। कोई दिक्कत, करो नोटिस। हो गया, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास आता है। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट थिंग्स आती है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग्स आती है अपने पास, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट्स। ओके, ingredient ingredients ingredients of the cements। ओके, सीमेंट। ओके, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने से पहले अपन को एक बंदे का नाम याद रखना है। ठीक है, एक बंदे का नाम याद रखना है, किसका, चचा का। कौन से चचा का, सलीम चचा का। किसका नाम याद रखेंगे, सलीम चचा। ठीक है, ओके, क्या नाम याद रखेंगे, चचा। कौन से चचा, सलीम चचा। ठीक है, ओके, तो सलीम चचा, SALIM। ओके, सिलिका एल्यूमिना लाइम आयरन ऑक्साइड मैग्नीशियम। सिलिका आयरन एल्यूमिना लाइम आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम।
ठीक है, सलीम चचा हमारे दो काम है। एक तो जब अपन ब्रिक पढ़ेंगे तब भी ब्रिक्स के भी इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे, यही रहेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना, प्रोपोर्शंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। तब भी अपने पास क्या है, सलीम चचा को नहीं भूलना है, और यहाँ पे भी सलीम चचा को नहीं भूलना है। अब जब सलीम चचा की बात चल गई है तो अब अपन सलीम चचा वाले यस लाइन को उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ओके, लाइन को उठाएंगे और अपने पास ऊपर लगा देंगे, और अपने पास बन जाएगा, आपके पास सीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या बन जाएंगे, सीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास एल को ऊपर उठाया, अपन ने क्या आया, ओके, एस ए सलीम आई है, ओके, ओके, तो अपने पास क्या है, लाइन, सिलिका, सिलिका, एल्यूमिना, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशिया आ गया, ये अपने पास क्या आ गया। तो अब कुछ भी हो जाए चचा सलीम को अपन को नहीं बोलना। तो अगर मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो अपने पास सीमेंट्स के क्या है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। उसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जैसे आपके पास क्या आ गया, सल्फर हो गया, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, सल्फर ऑक्साइड्स आ गया, छोटा मोटा मटेरियल्स आते हैं जो रेस्ट ऑफ दी। तो अपन को उन मटेरियल्स को अपन अगर कंसीडर भी नहीं करेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन को चचा सलीम्स को अपन को नहीं भूलना है, चचा सलीम्स को अपन को नहीं भूलना है ना, ओके, चचा सलीम्स को अपन बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो अगर अपन बात करें अपने पास लाइम की, तो लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड्स, और इसका प्रोपोर्शन लेके चलते हैं 62 से 67% के आसपास। ठीक है, अपने पास किसके आसपास लेके चलते हैं, 62 से, आपके पास 62 से अपने पास कितना लेके चलेंगे, अपने पास 62 से अपने पास 60। वहीं पे अगर अपन बात करें सिलिका की, तो SiO2, तो इसका लेके चलते हैं अपने पास 17 से 25%, 17 से 25%, ओके, 17 से 25% का इंग्रेडिएंट्स अपने पास लेके चलते हैं, 17 से कितना 25% का इंग्रेडिएंट लेके चलेंगे। वहीं एल्यूमिना की बात करेंगे तो एल्यूमिना की बात करेंगे तो एल्यूमिना की अगर बात करें तो Al2O3, इसका लेके चलते हैं 3 to 8%, ओके। वहीं आयरन ऑक्साइड की बात करें तो Fe2O3, Al2, हाँ, Fe2O3, इसका 3 से अपने पास 4%। अगर अपने पास इसकी बात करें, अपने पास किसकी, आपके पास लाइम ऑक्साइड की है ना, तो अगर अपन बात करें इसकी लाइम की, तो इसकी एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं अपने पास 63 से 64%, यानी 63% ले सकते हैं। सिलिका की अपने पास एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं 22%, और अपने पास इसकी एल्यूमिना की लेके चलते हैं 6%, इसकी लेके चलते हैं अपने पास 3%। वहीं पे अगर अपन बात करें मैग्नीशिया की, तो मैग्नीशिया MgO, ओके, इसका लेके चलते हैं 1 से 4% के आसपास का वेटिस लेके चलते हैं, ठीक है, ओके। इसकी भी एवरेज वैल्यू कितना, अपने पास 1.5 2 2.5 के आसपास लेके चलते हैं। इसके अलावा भी अपने पास कैल्शियम सल्फेट या सल्फर होता है, ठीक है, अपने पास कैल्शियम, ओके, कैल्शियम सल्फेट, ओके, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, ओके, सल्फेट, इसका इंग्रेडिएंट अपने पास जनरली 3 से 4% के आसपास का होता है। और दूसरा सल्फर, के सल्फर, सल्फर का आपके पास जनरली 0 से 1% के आसपास का रहता है, ओके। तो अपन को बाकी चीजें याद रहे ना रहे, अपन को चचा सलीम्स को नहीं भूलना है ना, ठीक है, अपन को किसको नहीं भूलना है, चचा सलीम को नहीं भूलना है। अब अपने पास अगर अपन बात करें तो अपने पास ये क्या है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स है। तो लाइन है, लाइन का जैसे अपन को मोस्ट ऑफ दी, आपके पास सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, लाइन का है, तो सबसे ज्यादा वेटेज भी क्या होगा, इसी का होगा, ठीक है। तो लाइन्स क्या करता है, मेन स्ट्रेंथ वो कौन इम्पार्ट करेगा, लाइन ही इम्पार्ट करेगा, ठीक है। जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा वो करेगा, सिलिका भी आपके पास अलग रोल करेगी, एल्यूमिना अपने पास कुछ अलग रोल करेगा, आयरन ऑक्साइड्स। अब अपने पास इनको अपन क्या देखते हैं डिटेल्स के अंदर, कि इसमें किसका क्या रोल्स है, ठीक है, इनका क्या रोल्स है। फिर इनको जब मिक्स कर देंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, बोगिस कंपाउंड बनेंगे, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट्स बनेंगे। फिर उनका कितना प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, कितना कितना प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। फिर उन प्रोपोर्शंस का किसमें स्लो हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग,
फिर उनका प्रोपोर्शंस में उनका रोल क्या है वो चीजें देखेंगे अपने पास। ठीक है, अपने पास वो सारी चीजें डिटेल्स के अंदर देखेंगे। जैसे अपने पास इन इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद में क्या बनेंगे, बोगिस कंपाउंड्स बनेंगे। बोगिस कंपाउंड C2S, C3S, C3A, C4AF, एलाइट, बिलाइट, सेलाइट और फेलाइट्स बन गए। उनका भी प्रोपोर्शन हो गया। तो अब इसके अंदर कौन स्लो हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन रैपिड के लिए है, कौन आपके पास इनिशियल सेट के लिए है, कौन सा फ्लैश सेट के लिए, ये सारी चीजें अपने पास अभी डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को खाली अपन को सिर्फ इतना याद रखना है, अपन को किसको याद रखना है, सलीम चचा को याद रखना है। और जब लाइन की बात आएगी तो अपन को क्या कर देंगे, एल उठा के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अपने पास सलीम में से एल निकाल के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और जब ब्रिक वाले पढ़ेंगे तो एज इट इज ही सलीम चचा को याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, चचा सलीम याद रखना है। ओके, अपने पास दैट इज अबाउट द सीमेंट इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वाले सेशंस में करेंगे, और उसी के अंदर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे अपने पास इंग्रेडिएंट ऑफ दिस सीमेंट से। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।